हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पेट सिलेबस पर बेस्ड हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सीधे परीक्षा में छपेंगे। हाँ दोस्तों, इस वीडियो का एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो विदाउट स्किप इसे पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग का मतलब कि इस टाइप के जो मिलान वाले प्रश्न हैं ये परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान कीजिए। सूची 1 में कुछ स्तंभ लेखों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में दिया गया है कि ये किसके समय का है। पहला जो स्तंभ लेख है वो है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त के समय का है। दूसरा है विल्सण स्तंभ लेख, ये कुमारगुप्त के समय का है। तीसरा है भीतरी स्तंभ लेख, जो कि स्कंदगुप्त के समय का है। और जो चौथा लेख है वो है मंदसौर लेख, ये किसके समय का है, ये बंधु वर्मन के समय का है। यानी कि पहला जो ए का है 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। परीक्षा में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे कूट दे दिया जाता है, ABCD कूट दे दिया जाता है और नीचे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो इसमें जो ए का 1 था, बी का 2 था, सी का 3 था और डी का 4 था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला है वही हमारा सही जवाब है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। दोस्तों देखिए यहाँ से कैसे कैसे और सारे प्रश्न निकल रहे हैं, मतलब कि एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। जिनको नहीं पता है वो लोग जान ले। किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है वाजिद अली शाह और चौथा ऑप्शन है अकबर। तो जो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी थे वो अकबर के शासनकाल के समय से थे, वहीं से संबंधित थी। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? दोस्तों संगमरमर का काल, ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है औरंगजेब, चौथा है अकबर। तो जो संगमरमर का काल है वो कहलाता है शाहजहां का, क्योंकि ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो आप इससे रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 ईस्वी में हुई थी। किनके किनके बीच हुई थी? पहला ऑप्शन है पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। दूसरा ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तीसरा है अकबर और हेमू के बीच हुई थी और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब और तैमूर के बीच में हुई थी। दोस्तों जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 ईस्वी में हुई थी। पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है। और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसमें विजय किसकी हुई, यानी कि जीता कौन। अगला प्रश्न है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वो कौन था? ऑप्शन है खफी खान, काशीराज पंडित, हरचरण दास या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा था तो एक इतिहासकार ने उसे प्रत्यक्ष देखा था। वो कौन थे? वो थे काशीराज पंडित। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, सर जॉन मार्शल या फिर कर्नल टाड। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी उसके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? दोस्तों ये प्रश्न कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चरक संहिता जो है वो पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या फिर धर्म। तो इसका सही जवाब है ये जो चरक संहिता है ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न फिर मिलान करने वाला आ गया। सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
एक तरफ दिया है सूची फर्स्ट में राजा और दूसरी तरफ सूची सेकंड में इनके राज्यों का नाम दिया गया है। दोस्तों प्रद्योत, ये जो राजा थे प्रद्योत, ये कहाँ के थे? ये अवंती के राजा थे। जो राजा उदयन थे, दोस्तों जो राजा उदयन थे ये कहाँ के थे? ये थे यहाँ के वत्स के। और जो प्रसेनजीत थे ये थे आपके कौशल के और अजातशत्रु मगध के थे। यानी कि ए का जो है वो 3 होगा, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो देखते हैं कूट में, ये है 3 2 4 1। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन है तांबा, सोना, चांदी या फिर लोहा। दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है अतरंजी खेड़ा, तक्षशिला, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। तो जो भारत के स्थल की खुदाई से जो लोहे की धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? पहले शिलालेख में है, दूसरे में है, 12वें में है या फिर 13वें में है? दोस्तों जो कलिंग युद्ध की विजय है इसका जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख में है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया। दोस्तों इस वीडियो में एक एक प्रश्न जो है वो पेट सिलेबस पर बेस्ड है। जितने टॉपिक पेट एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं से क्वेश्चन को उठाया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया। और किस विधि से इनकी मृत्यु हुई? संलेखना विधि एक होती है जैन धर्म में, उसी के द्वारा इनकी मृत्यु हुई, यानी कि बिना भोजन के प्राण को त्याग दिए। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन है कुमारगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है स्कंदगुप्त और चौथा है चंद्रगुप्त। तो गुप्त वंश का कौन सा राजा था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। अगला प्रश्न है, वेनसोंग की भारत में यात्रा के समय वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनके यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। जब वेनसोंग भारत आया था उस समय जो सूती कपड़े का जो प्रमुख केंद्र था, नगर था, वो था मथुरा। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? दोस्तों मंदिर की 3 शैलियां होती हैं, एक होती है द्रविड़, दूसरी होती है वेशर, तीसरी होती है नागर। तो जो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर हैं वो नागर शैली पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ऑप्शन दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन फिरोज। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? ऑप्शन है कर्नाटक। दोस्तों हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही साथ जीके जीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वो कर्नाटक में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर तमिलनाडु में है। तो दोस्तों हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वो है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? विजयनगर और बहमनी राज्य, इन दोनों का संघर्ष जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन दिया है हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर की स्थापना किसने की थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा ऑप्शन है देवराय फर्स्ट, तीसरा है देवराय सेकेंड और चौथा है कृष्णदेव राय।
तो दोस्तों विजयनगर बहमनी का जो संघर्ष है वो हुआ था हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में। अगला प्रश्न है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? कौन सी इमारत का निर्माण कराया था? पहला ऑप्शन है बड़ा इमाम बाड़ा, दूसरा है बुलंद दरवाजा, तीसरा है जामा मस्जिद और चौथा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। दोस्तों सॉरी, यहाँ पे अढ़ाई होगा, यहाँ मैंने पढ़ाई लिख दिया है गलती से, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गुजरात विजय के बाद इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में है या फिर काबुल में है? तो जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। इसमें दिया गया है एक तरफ सूची 1 में कुछ संधियां दी गई हैं और दूसरे में वर्ष दिया गया है कि ये संधि किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों सूरत की संधि की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1775 में। पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में। बड़गांव की संधि जो हुई थी वो 1779 में हुई थी और जो शालबाई की संधि हुई थी ना वो 1782 ईस्वी में हुई थी। तो कूट में हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे सीधे सीधे मिलान है 1 2 3 4, तो इसका सही जवाब पहला वाला ही सही है 1 2 3 4। अगला प्रश्न है तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ऑप्शन है मैंगलोर की संधि, दूसरा है श्रीरंगपट्टनम की संधि, तीसरा ऑप्शन है मैसूर की संधि, चौथा है बिजनौर की संधि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, दूसरा है कार्नवालिस, तीसरा है विलियम बेंटिंग, चौथा है लॉर्ड कैनिंग। जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो था आपका विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है हेक्टर मुनरो, तीसरा है वारेन हेस्टिंग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो कौन था? वो था आपका हेक्टर मुनरो। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इनमें से किस फसल का ज्ञान, हाँ दोस्तों सही क्वेश्चन है, मुझे लगा कुछ मिस्टेक है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। तो ये तीनों वो लोग जानते थे, बोते खाते थे, और ये जो है तंबाकू, इनका ज्ञान उन लोगों को नहीं था। दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन जो कि पेट एग्जाम सिलेबस पर बेस्ड थे। जितने भी टॉपिक पेट एग्जाम में दिए गए हैं उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया था। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करिएगा। दोस्तों ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी, कंटिन्यू हो गया है, अब मैं डेली ही वीडियो अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।